सूरत के डिंडोली में बलात्कार करने वाला गिरफ्तार। सूरत के डिंडोली में ठंडाई में भांग मिलाकर पिलाया, बेहोश होने पर अश्लील वीडियो बनाया, 2 साल तक किया रेप, 14 लाख रुपए ऐंठे। डिंडोली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरत के डिंडोली में एक अविवाहिता महिला से दोस्ती कर उसे ब्लैकमेल करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामले में आरोपी ने होली के दिन उसे ठंडाई में भांग मिलाकर पिलाया। जब महिला बेहोश हो गई तो उसने उसके साथ रेप किया। इस दौरान आरोपी ने वीडियो भी बनाया और बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 साल तक महिला का शारीरिक शोषण किया। यह मामला सूरत के डिंडोली का है। एक विवाहित महिला की दोस्ती करीब 2.5 साल पहले डिंडोली के माधव रेसिडेंसी में रहने वाले प्रवीण रंजीत भाई पवार से हुई थी। फिर होली के त्यौहार के दौरान आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसने भांग डाल दी। ब्लैकमेल कर 14 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोपी ने महिला का 2 साल तक शारीरिक शोषण किया। इसके बाद उसने महिला से 14 लाख रुपए ऐंठ लिए, जिसमें 3,70,000 रुपये नकद और 10,30,000 रुपये के गहने शामिल हैं। इस ब्लैकमेलिंग के दौरान आरोपी महिला को वेसु, अल्थान और दमन के होटलों में ले गया और उसके साथ यौन संबंध भी बनाए। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डिंडोली पुलिस ने आरोपी प्रवीण रंजीत भाई पवार को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। आप देख रहे हो MPS 24 लाइव न्यूज चैनल पारसमल प्रजापति के साथ। जी सर। અત્રેના ઝોન 6ના આઈ ડિવિઝનમાં આવેલ ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગતરોજ તારીખ 17/9/2025ના રોજ આઈપીસીની કલમ 376(1), 376(2)N તથા 506(1) મુજબ બળાત્કારનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। ઉપરોક્ત ગુનાના ભોગ બનનાર કે જેઓ પરિણીત છે તેઓએ આરોપી રણજીત પવાર કે જે માધવ રેસિડેન્સી ડિંડોલી તેમજ મૂળ નિવાસી ડુંગલા ગામ ચિત્તોડગઢ રાજસ્થાન વિરુદ્ધ નામજોગ ફરિયાદ આપેલ છે। ઉપરોક્તના બનાવની વિગત એવી છે કે આ આરોપીએ ગત વર્ષ 2023માં હોળીના દિવસે મહિલાના પતિની સાથેની મિત્રતાના લાભ ઉઠાવી મહિલાના ઘરે જઈ તેણીને ઠંડાઈમાં નશીલું પીણું પીવડાવી બેભાન કરીને તેની સાથે બળજબરી શરીર સંબંધ બાંધેલો હતો તથા તેનો વિડીયો બનાવી લીધેલો હતો। ત્યારબાદ મહિલાને આ વિડીયો વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપીને સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન વિવિધ સ્થળોએ લઈ જઈ બળજબરીપૂર્વક તેમની ઈચ્છા વિરુદ્ધ શરીર સંબંધ બાંધી બળાત્કાર ગુજારેલો હતો। એટલું જ નહીં પરંતુ મહિલા પાસેથી આ સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન આશરે 3,70,000 જેટલી રકમ તેમજ 10,70,000 જેટલી રકમના સોનાના દાગીના પણ પડાવી લીધેલ હતા। આ સમગ્ર બનાવ દરમિયાન મહિલાને બળજબરી ગર્ભપાત કરવાની પણ ફરજ પાડેલ હતી।